डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन वायर। तो देख सकते हैं बच्चों, क्लास 10 के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम डेट निकल चुकी है, जो निकलने वाली है, जो क्लास 10 के बच्चों के लिए जैक बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 10 बच्चों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जारी जारी कर दिए हैं। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल मॉडल पेपर देख सकते हैं। देखिए किस चीज़ के मॉडल पेपर हैं। सब्जेक्ट देखिए यहाँ हिंदी ए 80 नंबर के फुल मार्क्स है, समय 3 घंटा, कक्षा 10 के लिए जारी कर दिए गए हैं। तो जो बच्चे ने जैक के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख चुके हैं तो उनके लिए बढ़िया बात है। जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल गई होगी, या नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए। और आप यहाँ से देख सकते हैं और अपने मॉडल पेपर तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। मैं बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को बताऊंगा। 30 MCQ बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हर सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे हर दिन। डेली यहाँ वीडियो अपलोड होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ताकि आप लोग को सबसे डेली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, हिंदी बच्चों के लिए बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो बच्चे एग्जाम देने से पहले आप लोग यहाँ पढ़ लीजिएगा। देखिए, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, खंड क अपठित बोध गद्यांश पढ़ के हमको उत्तर देना है। देखिए, गद्यांश पढ़ते हैं, इससे हम लोग को आंसर मिलेंगे। देखिए, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन का सही निर्णय लेने में क्षमता करेगा भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारे कल्पना शक्ति का विकास होता है और हमारे नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। देखिए बच्चों, हमने गद्यांश पढ़ लिया है। अब देखिए चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है। वे हमें ज्ञान देती है, वे हमें ज्ञान, प्रेरणा, मनोरंजन देती है, वे यात्रा में साथ रहती है, वे हमें खेल सिखाती है। तो अभी हमने पढ़ा है बच्चों, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों मानता है, क्योंकि वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। तो आप लोग के ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ख जो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे। 2 नंबर क्वेश्चन करा, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का कारण क्या है। लोग मनोरंजन और के लिए अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगते हैं। पुस्तकालय जाने से रुचि नहीं रही। लोग केवल परीक्षा के समय पढ़ने की आदत रखते हैं। तो बच्चों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो है आप लोग के ऑप्शन नंबर ख। लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिताने लगे हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग की। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है बच्चों, मानसिक क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है, मोबाइल के उपयोग में और निपुणता आती है, केवल कल्पना शक्ति कम शक्ति होती है, जीवन में असमंजस की स्थिति बढ़ जाती है। तो बच्चे, तो 3 नंबर के जो आप लोग के जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर है। मानसिक क्षमता का विकास होता है, निर्णय लेने में योग्यता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग के। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है। पुस्तक, खेल, तकनीक, शिक्षा। तो जो बच्चों, जो आप लोग के जो राइट आंसर है तो वो आप लोग के शिक्षा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर। जो बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशन वायर को, और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और जाके कमेंट करें। आप लोगों को कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमारा दूसरा आ गया क्वेश्चन, पद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक प्रश्नों के उत्तर दे। तो पद्यांश पढ़ के हमको उत्तर देना। तो पद्यांश पढ़ते हैं, चलिए। पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो, कितना भी सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। चलिए, 5 नंबर तो हम लोग ये देख लिया। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कविता प्रकृति संदेश में सागर में कवि हमें क्या सीख लेने को कहते हैं। साहस और दृढ़ता, मन में गहराई रहना, ऊंचे लक्ष्य बनना, संसार को ढक लेना। तो जो बच्चे, जो कवि जो हमें कह रहे हैं तो जो वो है, तो हमें मन में गहराई लाना। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर आप लोग के हो जाएंगे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कविता में पर्वत का संदेश क्या है। कविता में जो पर्वत का संदेश है, धैर्य रखना, मन को शांत रखना, ऊंचाई और महानता पाना, गहराई अपनाना। तो जो कविता में जो पर्वत का संदेश है तो वो है आप लोग की ऊंचाई और महानता पाना। ऊंचा बनो और महान बनो।
ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर आप लोग के हो जाएंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सागर कहता है लहराकर, या यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है, धैर्य, गहराई, फैलाव, साहस। तो सागर जो कह रहा है वो जो गुण को अपनाने का संकेत दे रहा है तो वो है आप लोग के ऑप्शन नंबर ख, गहराई, गहराई कह रहा है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर आप लोग के हो जाएंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग जीवन किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है, आनंद और उत्साह, धैर्य और स्थिरता, गहराई और फैलाव, कठिनाई और सफलता है। तो जो बच्चे जो आप लोग का जिसका राइट आंसर है तो वो है आप लोग के कठिनाई और सफलता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कठिनाई और सफलता आप लोग ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बच्चे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हर तरह के एग्जाम रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, हर क्लास के लिए आप लोग को वीडियोस यहाँ मिल जाएंगे। ऐसी के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो शिक्षा में परीक्षा में पास अवश्य सफल होगे। यह वाक्य है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, विस्मयादिक बोधक वाक्य। बच्चों अगर आपने व्याकरण पढ़ा होगा, बच्चों उसमें से वाक्य पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ बच्चों किस प्रकार का वाक्य है। तो ये है आप लोग के मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य है बच्चों। ऑप्शन नंबर ग आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। ये मिश्र वाक्य में टिक लगा दीजिएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन सोहन खेलों में अच्छा है। यह वाक्य कैसा है, सरल वाक्य, विस्मयादिक बोधक वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो जो बच्चों जो ये है तो ये आप लोग के संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य। आप लोग के ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल खाया जा रहा है, या किस वाच्य का उदाहरण है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, विधिवाच्य। देखिए बच्चों ग्रामर का पूरे क्वेश्चन है, मैंने ग्रामर के लिए भी वीडियो बना दिया हूँ, आप जाके उसमें देख सकते हैं। देखिए फल जो खाया जा रहा है किस वाच्य का उदाहरण, तो ये जो बच्चों जो वाच्य का उदाहरण ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। कौन वाच्य, कर्म वाच्य का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है। जो आकाश में जो बादल छाए हुए हैं, जो बादल है वो कौन सा शब्द है। तो बादल जो शब्द है वो है क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। तो बच्चों जो बादल जो शब्द है तो वो है आप लोग की संज्ञा। क्या है, ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति, मन मानवीकरण। तो बच्चों जो ये जो अलंकार है तो वो है आप लोग के उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष, द्विदंत, द्विगु, कर्मधारय। जो त्रिलोक है जो बच्चों तो वो है द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईमेल लेखन किससे संबंधित है। जो ईमेल है जो वो लेखन किससे संबंधित है, आधुनिक संचार माध्यम, पारंपरिक संचार माध्यम, मौखिक संचार, टेलीफोन संदेश। तो जो ईमेल है बच्चों जो आज के ज़माने का ईमेल है, जो अभी के ज़माने का जो है ये ईमेल है। तो जो आधुनिक संचार माध्यम, ऐसे हम आधुनिक तरीके से अगर मतलब किसी को भेज सकते हैं, तुरंत सेकेंडों में आदमी आजकल भेज सकता है अपना कोई भी चीज़, बात संपर्क कर सकता है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ाई जीवन को उज्ज्वल बनाती है, इसमें से कौन सा अलंकार है, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति। जो पढ़ाई जीवन को जो उज्ज्वल बनाती है इसमें से कौन सा अलंकार है, तो ये जो आप लोग के हो जाएंगे मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार आप लोग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं गद्यांश। देखिए बच्चों मैं अभी गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, गद्यांश पढ़ने से वीडियो लंबा होगा, आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा। मुझे इसका आंसर मैंने पढ़ा है गद्यांश पहले, तो मुझे इसका आंसर पता है, मैं आप लोग का आंसर बता देता हूँ। बच्चों आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा बच्चों, आप लोग पढ़िएगा इसको गद्यांश को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास 10th 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी जैक बोर्ड का जो एग्ज़ाम आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है आप लोग का। ऐसी वीडियोज़ अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं वेबसाइट से तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ पाइएगा और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। पास 90 मैं आप लोगों को बच्चों गारंटी देता हूँ 95% से ज़्यादा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और यहाँ से पढ़िएगा तो 95% से ज़्यादा आप लोग को मार्क्स आने का गारंटी मैं देता हूँ आप लोग को। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई जाएगी। जो लायुंग जो बस्ती थी वो किस प्रकार की बस्ती थी, भीड़ भाड़ वाली, शांत और नन्ही, औद्योगिक, आधुनिक। जो लायुंग जो बस्ती थी तो वो थी बच्चों आप लोग के शांत और नन्ही सी बस्ती थी। क्या थी, शांत और नन्ही सी। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयुक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है, संध्वनि से, बाजे की तो धुन से, मंदिर की घाटियों और घुंघराहों की रुनझुनाहट से, समुद्र की लहरें से। तो जो बच्चों जो आप लोग के जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे मंदिर और घाटियों की घुंघराहों की रुनझुनाहट से। ऑप्शन नंबर ग आप लोग के
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ग आप लोग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है अब हमारा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चयन करें। जो पद्यांश पढ़ के हम लोग को उत्तर चयन करें। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृत्यु में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल जाते हैं जलजात, परस पाकर प्राण की तुम्हारा ये प्राण पिघलकर जल बन गया कठिन पाषाण। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा पढ़ लिए हमने। चलिए देखो आंसर बताते हैं आप लोग को। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? मरे हुए को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताशा को निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, माँ बाप का काम आसान कर देना। तो जो बच्चों जो आप लोग का जो राइट आंसर है वह है हताश और निराशा व्यक्ति को खुश ला देना। ऑप्शन नंबर ग आप लोग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का जो अर्थ है वो क्या है? वस्त्र, शरीर, खेल, खेत, खेल। तो बच्चों जो 20 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएंगे तो वो है शरीर। शरीर का जिसमें उसमें गात का अर्थ है शरीर। ऑप्शन नंबर ख आप लोग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो को जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए और पीडीएफ लिखिए तो मैं आप लोग को पीडीएफ भेज दूंगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भोलेनाथ किसको देखकर सिखाना भूल जाते थे? अपनी माता को, अपने पिता को, खेल के साथियों को, अपने भाइयों को। जो भोलेनाथ जो किसको सिखाते थे तो वो है आप लोग के ग खेल के साथियों से। खेल के साथियों को देखकर सिखाना भूल जाते थे। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग को। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग, याग संदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव जो कृष्ण को संदेश जो लेके आए थे तो वो लेके आए थे योग संदेश। कौन सा लेके आए थे? योग संदेश लेके आए थे। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग के। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? हास्य रस, करुण रस, शांत रस, वीर रस। तो जो बच्चों जिसमें राम लक्ष्मण जो परशुराम संवाद में जो रस की जो प्रमुखता है तो वो है आप लोग के शांत रस का, सॉरी शांत रस नहीं, वीर रस का जो इसमें है जो प्रमुखता है तो वो है आप लोग के वीर रस। क्या है? वीर रस। आप लोग सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या रहा। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? धरती से, आकाश से, कवि से, इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्साह कविता में जो कवि ने बादल की तुलना की है तो वो है आप लोग के धरती से। धरती से की है। आप लोग के ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? जो ये दंतुरित मुस्कान जो कविता के कवि हैं तो वो हैं आप लोग के नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माधवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर। तो जो आप लोग को जो इसको जो राइट आंसर है वो है नागार्जुन। नागार्जुन बिल्कुल राइट आंसर है। कविता का कवि कौन है? नागार्जुन है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा। जितने जितने नारगे जितने नारगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है? महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध, महावीर। तो जो बच्चे जो तस्वीर जो लगी हुई है तो वो है आप लोग की दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग के। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फसल किसका गुणधर्म है? हाथ का, पानी का, किसान का, मिट्टी का। जो फसल जो गुणधर्म है तो वो है आप लोग के मिट्टी का। किसका? मिट्टी का गुणधर्म है। देखिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संगीतकार का क्या अर्थ है? मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, गीतकार, संगीतकार। तो जो संगीतकार का जो अर्थ है तो वो है आप लोग के मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे आप लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनु भंडारी का हिंदी प्राधिकता क्या नाम था? शीला अग्रवाल, मनीषा यादव, शालिनी गुप्ता, ज्योति गोयल। तो जो मनु भंडारी का जो हिंदी प्राधिकता का जो नाम था तो वो है आप लोग के शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल तो नाम था। आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए बच्चों 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले उसे बताना चाहूँगा जो बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आप लोग के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले वीडियोस आप लोग को यहाँ मिल जा रही। अब मैं बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को बताता हूँ और राइट आंसर मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग मिला भी सकते हैं किताब से। मैं आप लोग को बिल्कुल भी सही आंसर बता रहा हूँ। आप लोग अगर यहाँ से तैयारी कीजिएगा, एजुकेशन वाइज से तैयारी कीजिएगा तो आप लोग के 95% मैं चांस देता हूँ कि 95% आप लोग के 100% आ जाएंगे। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हलदार साहब को चश्मे वाला में क्या समानता था? दोनों चश्मा बेचते थे, दोनों देशभक्त थे, दोनों पान वाला, दोनों का मजाक बनाता था, इनमें से कोई नहीं। तो हलदार साहब और चश्मे वाले में समानता थी तो वो थी आप लोग के दोनों देशभक्त थे। कौन थे? दोनों देशभक्त थे। आप लोग के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बच्चों मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।